हाँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मतलब टू सर्जिकल केस जो मतलब सर्जरी के लिए रिकमेंडेड थे, कम से कम 1700-1800 को मैंने खुद यहाँ पे गोरखपुर प्रॉपर, बाहर के पेशेंटों की बात नहीं कर रहा, जो गोरखपुर प्रॉपर के पेशेंट हैं उनको मैंने सर्जरी से अवॉइड करवाया था। इसमें जैसे लोगों को ये लगता है ना कि होम्योपैथिक दवाएं धीरे धीरे काम करती हैं, ठीक है, उतनी फ्रिक्वेंटली इससे काम नहीं करती कि जैसे दवाई खाया तुरंत आराम मिल गए, ऐसा नहीं है। अगर जो पेशेंट पेशेंस रखे, थोड़ा 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रहे, रिलैक्स होकर दवाई खाए तो जरूर आराम मिले, क्योंकि हमारे दवाओं में इतना तो पावर है ही कि नस की जो ब्लॉकेज है उसकी ओपनिंग कर सकता है। डॉक्टर साहब, स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं और अंत में डॉक्टर थकार के कह रहे हैं कि नहीं, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। होम्योपैथिक विधा में क्या ऐसी व्यवस्था है कि हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है? विस्तार के माध्यम से सभी दर्शकों को और सबको बताना चाहते हैं कि स्पाइनल पेन, चाहे लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो, कोई सी प्रॉब्लम हो, चाहे एलबीए हो, बैकएक हो, स्ट्रेन हो, हर चीज का होम्योपैथ में अच्छा इलाज है। आपने अच्छा क्वेश्चन भी पूछा, क्योंकि मुझको स्पाइनल पे प्रैक्टिस करते हुए कई साल हो गए, ठीक है। मैंने सर्जिकल केस से लेके नॉन सर्जिकल केस का ट्रीटमेंट किया, ठीक है। और जितने लोग भी आते हैं खास करके स्पाइनल पेन के लिए, अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसको आराम ना मिला हो, ठीक है। और नए वर्ष पे हर साल की बात कुछ ना कुछ नया करता हूँ। इस बार भी प्रयास करूंगा कि स्पाइनल से रिलेटेड कैसे खुद को आप इससे बचाएंगे, कि किस पोस्चर में आप लेटिए, किस पोस्चर में आप बैठिए। आजकल देख ही रहे हैं भौतिक सुख में लोगों को एसी में रहना, फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, ठीक है, अपना रेस्ट करके काम चला रहे हैं। जो होता क्या, बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, ठीक है, जो ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है। उसकी वजह से मान लीजिए आप सोने जा रहे हैं, पोस्चर एकदम टेढ़ा करके सो रहे हैं, पोस्चर टेढ़ा करके सो रहे हैं, तो जो स्पाइनल में जर्क्स आते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि सबको नई नई प्रॉब्लम से, कोई बाइक चलाएगा तो लगातार चलाते रहेगा, ठीक है। जो सर्वाइकल और लंबर का है, ठीक है, जिसको आप कई बार बोलते हैं ना कि बोलते हैं सियाटिका पेन उभर गया, पैर में झंझनाहट आ रही है, मूंगे आ रहे हैं, सेंसेशन नहीं हो रहा, चल फिर नहीं पा रहे हैं, ये सब जो चीजें हो रही हैं आजकल, ठीक है, आपके माध्यम से बताता हूं कि मैं बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करता हूं इस सब चीजों का, ठीक है। क्योंकि हमको पता है कि अगर जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई तो आप अपने गर्दन को थोड़ा बहुत भी घुमा पड़ा नहीं पड़ते, ठीक है। उसके बाद जैसे मान लिया आप थोड़ा सा भी नीचे कर रहे ऊपर कर रहे तो आपको चक्कर आना, सेंसेशन आना, जैसे लग रहा है फॉल डाउन गिर जाएंगे। 24 घंटे आपको वर्टाइगो की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। हाथ लग रहा है कि फट रहा है। अब हाथ फटने में कई लोग डर जाते हैं, कहीं राइट साइड का है तो ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है, कहीं चेस्ट में पेन तो नहीं हो रहा, कई चीजें होती हैं। सर्वाइकल की वजह से सर में दर्द होना और चक्कर आना, ये सब कॉमन चीजें होती हैं जो होती हैं। हम एक बार आपसे कहना भी चाहते हैं कि एक बार आप हमारे यहाँ मत आइए, हम ये नहीं कह रहे सब लोग हमारे यहाँ आइए, लेकिन जहाँ पर भी होम्योपैथिक कंसल्ट फिजिशियन है आप लोग एक बार जाइए। और सब ऐसा माना जाता है जैसे रीढ़ की जो हड्डी वाला है, मोटे मोटे लेमैन वाली भाषा में अगर बात की जाए तो कहते हैं कि नसें दब रही हैं उसकी, और सीधे एलोपैथ में तो कहते हैं कि इसका कोई हमारे पास इलाज नहीं है, दवा नहीं, हमको सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे भी क्या पेशेंट यहाँ पे आए हैं कि इनको सर्जरी करवाने की नौबत ना आई हो, लेकिन एलोपैथ में कह दिया गया था कि सर्जरी होगी? आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे केस आए हैं, ठीक है, जिनको मैंने सर्जरी के लिए खुद मना किया कि आप मत करवाइए, और वो ठीक हुए हैं। उसी में कई सर्जिकल केस भी आए हैं जो सर्जरी करवा के आए हैं, लेकिन उतना रिलीफ नहीं मिला था, वो भी पेशेंट आते हैं। स्पाइन की सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस रेट उतना है नहीं। क्योंकि अगर आप स्पाइन की सर्जरी करवाते हैं, मान लीजिए कोई नस के कोई प्रॉब्लम्स है आपको, अगर जो कोई सपोज दैट मान लीजिए सक्सेस हो गया तो ठीक है, कहीं अनसक्सेसफुल हुआ तो समस्याएं आती हैं। इस नाते हमेशा जो है स्पाइन की सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए। बस अब लमसम अब तक आपने कितने लोगों को सर्जरी से बचाया है, रीढ़ की हड्डी वाली जो सर्जरी होती है स्पाइन की सर्जरी से?
मोटा मोटा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से देखिए, हम कोई काउंट तो नहीं करते क्योंकि आप तो आते जाते रहते हैं, देखते इतने पेशेंट आते हैं कि कभी मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हाँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि मतलब 2 सर्जिकल केस जो मतलब सर्जरी के लिए रिकमेंडेड थे, कम से कम 1700-1800 को मैंने खुद यहाँ पे गोरखपुर प्रॉपर, बाहर के पेशेंटों की बात नहीं कर रहा, जो गोरखपुर प्रॉपर के पेशेंट हैं उनको मैंने सर्जरी से अवॉइड करवाया था। डॉक्टर, इसका विशेष रूप से अगर देखा जाए तो होम्योपैथिक विधा में भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन उसके तरफ लोगों का रुझान नहीं है, शायद जानकारी ना होने की वजह से। इसमें जैसे लोगों को ये लगता है ना कि होम्योपैथिक दवाएं धीरे धीरे काम करती हैं, ठीक है, उतनी फ्रिक्वेंटली इससे काम नहीं करती कि जैसे दवाई खाए तुरंत आराम मिल गए, ऐसा नहीं है। अगर जो पेशेंस रखे, थोड़ा 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना रहे, रिलैक्स होकर दवाई खाए तो जरूर आराम मिले, क्योंकि हमारे दवाओं में इतना तो पावर है ये कि नस की जो ब्लॉकेज है उसकी ओपनिंग कर सकता है। तो अगर डॉक्टर नस की ब्लॉकेज ओपन हो जाती है तो मरीज पूरी तरह से, हाँ, जैसे वाले कंप्रेशन है, जिस पद्धति में दबी हुई है उस दबी रहे, लेकिन उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रॉपर किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्पाइन की सर्कुलेटरी सिस्टम नॉर्मल हो जाए। हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप एक बार जरूर जाइए, एक बार उनका ट्रीटमेंट लेके देखिए कि कितना लाभ होता है। जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप जाके मिलिए। हम चूंकि नर्मदा एक्सपर्ट स्पाइनल क्लिनिक है मेरी गोरखपुर में, ठीक है, मैं वहाँ पे कई पेशेंटों का इलाज करता हूँ। कई लोग हमारे पास आते हैं, कई लोग सलाह देश विदेश के भी हमसे लोग दवाई मंगवाते हैं स्पाइनल से रिलेटेड, क्योंकि इसमें होता क्या है, क्योंकि सब लोग परेशान है कि सर्जरी करवा लेंगे तो क्या होगा। सर्जरी का एक खौफ रहता है कि मान ली करवाए, सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं सक्सेस हुआ तो समस्याएं आती हैं, ठीक है। इस नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि आप भी कभी जन में जाइए तो एक बार जरूर बताइए कि इन सब का इलाज होम्योपैथी में होता है।